हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 6 को 7 को 8 को ये जो 2 2 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन इनको इंडिविजुअली ही कवर करते हैं, लेकिन इनके अथवा वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन कवर होने वाले हैं जो कि आपके 2025 में पेपर आया था। इसमें पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो हम ये समझेंगे और साथ ही साथ इसमें समझेंगे कि विमीय सूत्र भी लिखिए, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, संधारित्र की धारिता की बात करें तो आप फॉर्मूला लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां से आप परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या कहेंगे, यह है आवेश और यह है विभवांतर। तो अगर आप सिंपल सी परिभाषा देना चाहते हैं, परिभाषित करने का बोला ना, सिंपल सी परिभाषा देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं किसी संधारित्र को दिया हुआ आवेश तथा उसमें जो उत्पन्न हुआ विभवांतर, उन दोनों के जो अनुपात है, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात है। दोनों के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। ये परिभाषित हो गया। पूरा वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में फॉर्मूले से आपको बता दिया हूं। अब इसकी बात साथ ही साथ में क्या बोल रहे हैं, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक इसका होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है बेटा, ये क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा, कूलॉम। इसके लिए क्या हो जाएगा, कूलॉम। और विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा, बताइए, वोल्ट। तो आपने देखा कि जो 1 कूलॉम और 1 वोल्ट होता है इसको बोलते हैं 1 फेरेड। मतलब अगर मैं कहूं इसको, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसका एसआई मात्रक होगा फेरेड। आई होप पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और रीड कर देता हूं, और इसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र। मतलब धारिता का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र। धारिता का विमीय सूत्र की बात अगर हम करते हैं तो इसका बना लेते हैं। धारिता का विमीय सूत्र कूलॉम के लिए होता है 80। कूलॉम के लिए क्या होता है, 80, है ना। कूलॉम के लिए क्या होगा, 80। और वोल्ट के लिए, वोल्ट होता है W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू, क्यू ऊपर चला जाएगा तो Q मतलब फिर से आवेश आ गया, तो ये फिर से 80 हो जाएगा। अब अरेंज कर लेते हैं, तो A का स्क्वायर हो गया और T का स्क्वायर हो गया, डिवाइड में वर्क का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता ही होगा, M1 L2 T माइनस 2। अरेंज कर लेते हैं इनको। तो M ऊपर जाएगा तो ये M माइनस का हो जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L माइनस का 2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो T टू द पावर 4 हो जाएगा और A टू द पावर 2 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है, विमीय सूत्र आ जाता है किसका, ये आ जाता है आपकी संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट, है ना। अब इसी स्लाइड में मैं दूसरा पार्ट भी आपको बता देता हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ सकते हैं। मतलब बात करें परिभाषा, तो अनुपात को आप परिभाषा दे दीजिएगा। एसआई मात्रक की बात करें तो फेरेड हो जाएगा, और 1 फेरेड कितना होता है ये बता दिया। धारिता का विमीय सूत्र है वो कैसे बना है ये भी हो गया है। अब इसका और वाले पार्ट को देख लेते हैं, और वाले पार्ट को देखते हैं। चलो और वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो और वाला पार्ट क्या है देखते हैं। और वाला पार्ट बोल रहा है किसी खोखले आवेशी चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों। चलिए इसको समझते हैं, विभव एक समान क्यों होता है ये समझ लेते हैं। तो हमें पता है, इसका आंसर लिखते हैं। हम जानते हैं किसी खोखले गोले के अंदर कुल आवेश या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, शून्य होती है। किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, और कुल आवेश भी कितना होता है, शून्य होता है। अतः गॉस के नियम से
अब हम गॉस का नियम देखते हैं इसमें। तो गॉस का नियम क्या होता है, हमें पता है, फाइ इज इक्वल टू होता है ई, अगर डी फाइ बोलूं तो ई डॉट ds, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और अगर मैं इसको किसके फॉर्म में लिखूं, इसको अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर, या dq लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन पता ही है आपको। तो हम ये वैसे गॉस के नियम से तो सब जानते ही हैं। तो मैं अगर इसको इस टाइप से लिखना चाहता हूं, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, चलिए ये वाला डायरेक्ट हम ले लेते हैं। तो ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इधर लगा देते हैं तो ये आ जाएगा डीवी के इक्वल में। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है ई और डी आर का, जो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस या विभव मिलता है। दोनों तरफ समाकलन कर दो, इधर भी समाकलन और इधर भी कर दो, ये इससे कैंसिल होकर यहां बचा क्या, वी। अब आपको पता है गोले के अंदर, गोले के अंदर बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, शून्य थी। तो शून्य का आपने क्या किया, माइनस को तो लिख भी सकते हैं, आपने इसका क्या किया, अवकलन किया, समाकलन किया। और आपको पता है जब हम किसी नियत बिंदु का या नियत संख्या जो होती है, कांस्टेंट संख्या होती है, उसका अवकलन करते हैं तो क्या आता है, शून्य आता है। और अगर शून्य का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, नियत आता है। मतलब ये क्या आ जाएगा, नियत। किसका, कौन नियत आ गया, तो विभवांतर नियत आ गया। और यही पूछा है, किसी खोखले आवेश के चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान होता है। ये हमने बता दिया है, क्योंकि हमें पता है किसी खोखले गोले के अंदर, खोखले चालक गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, कुल आवेश शून्य होता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहां पर बता दिया, v इज इक्वल टू व्हाट, नियत, या v इज इक्वल टू क्या बोल दिया हमने, एक समान होता है, एक समान होता है खोखले गोले के अंदर। अतः आप ऐसा लिख सकते हैं, अतः खोखले गोले के अंदर विभव जो होगा वो एक समान होगा। आ गया समझ में, ओके, थैंक यू।